जैसे कि एक लेजर होता है डिविडेंड पेबल। ओ माय गॉड, क्या मैं कह सकता हूँ डिविडेंड पेबल लायबिलिटी होती है? तो अगर आपको ऑलरेडी दे रखी होगी बैलेंस शीट में तो कुछ ना कुछ होता है ब्रॉट डाउन, और अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दी होगी तो कैरेट डाउन। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप डिविडेंड को पे कर देते तो क्या एंट्री होती है बच्चे? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेबल टू बैंक। ठीक है, तो आपके यहां पर आ रहा होगा ये टू बैंक, और मैं आपको कह रहा हूं ये है आपकी पेमेंट। वेरी गुड। और अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड को ड्यू करा है, मैंने इस साल डिक्लेयर करा है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये कौन सा साल है, 24-25 का। ठीक है बच्चे, तो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस क्या था, 1/4/24। साल के एंड का क्या हो गया, 31 मार्च 25। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर बाय पीएनएल, और ये आपका क्या है बच्चे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ड्यूरिंग द ईयर आप जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो इधर आ जाए। ओ माय गॉड, क्या आप सभी बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया इसको? ये वाला लिखना है। जैसे कि अगर मान लो ओपनिंग बैलेंस है 500 का और क्लोजिंग बैलेंस है 800 का। ओपनिंग 500 है, क्लोजिंग, और आपको और कुछ नहीं दिया होगा। मान लो बैलेंस शीट दी होगी ना, ओपनिंग और क्लोजिंग की दी होती है 2 साल की। हाँ दोस्त, जो हमने नहीं, जो हमने खर्चा है, जो पे है वो तो तेरा टू बैंक हो रहा है। जो आपने खर्चा रिकॉर्ड करा है ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड का, वो पीएनएल से हो रहा है, पीएनएल टू डिविडेंड पेबल। तूने खर्चा रिकॉर्ड करा, डेबिट करा टू डिविडेंड पेबल। तो आप समझिएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चे, 500। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता ना तो वी एज्यूम कि हमने पेमेंट भी कितनी करी है, 500। क्योंकि साल के बिगिनिंग में लाइबिलिटी कितनी थी, 500, और मान लो मैं पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया होगा तो मैं क्या मान लूंगा कि पेमेंट भी कितने की हुई है, 500। हाँ, अगर कुछ अलग हुआ 600 रुपए तो मैं 600 लिख दूंगा वहां पे। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर इसका मतलब डिविडेंड कितना बनेगा, खर्चा कितने का बनाऊंगा, 800। डोंट वरी, सिर्फ लिख दीजिए, अभी क्वेश्चन में कैसे होगा, विल रेफर इट एंड डू। क्योंकि आपने यही करा है ना। एक बार थोड़ा ब्रो बोल रहे। अभी बता रहा हूँ। आप किधर थे, आप किधर थे जब ये क्लास? गिर गया भाई। गिरा नहीं। डॉग आपके पीछे पड़ा और वो गिर गया। भाई सर क्या है क्लास में पूछो। सर दिमाग क्या है ये? हाँ भाई, आपका भी गिरा था ना। भाई का ही गिरा था, भाई का ही गिरा था। भाई तुम पीछे पड़े थे। मैं क्या हुआ था? हाँ हाँ, हुआ गया ना, हम लेक्चर्स के बाद गए थे। तो वहां से मानने को कॉल आता है कि सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर नहीं कर सकते। फिर अंतिम में पैदल निकले, ये सर पे तो आगे बता दो। क्यों बताएं? मैं शाम हो गए पैदल थे ना, कोई पीछे से स्कूटी लेके हमारी टपली सी ये भागा पागल की तरह में पीछे स्कूटी, और ये तो स्कूटी भगाई जा रही है, यहाँ तक भाग, ये ऑलमोस्ट मैच हो गया था। मैं सिर्फ बजाने वाला था, इतने में ऑटो घुस गया तो मैं घुस गया। इतनी टेंशन से आगे लेके स्कूटी। चलिए, डिविडेंड पेबल बना लिया आपने? नहीं सर, बस एक में छोटी सी, चलो एक बार ना, एक बार बना लो, एक बार चलो। बस मैं जो लिख रहा हूँ वो है। ये कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे आप? ए भैया, डिविडेंड पेमेंट किधर दिखाओगे, फाइनेंसिंग में। और हमने ड्यूरिंग द ईयर खर्चा कितने का रिकॉर्ड करा, 800, वो जो पीएनएल वाला है। तो अगर मैं बोलूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, वो प्लस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि जो तुमने पीएनएल पकड़ा होगा वो तो माइनस होके आया होगा, तो अब उसको क्या कर देंगे, प्लस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ इसको नोट कर लो, समझाऊंगा। इंडियन रिसीवेबल तो इन्वेस्टमेंट।
डिविडेंड पर ये भी पेबल की बात करें, ये ऑपरेटिंग वाला है, ऑपरेटिंग हाँ ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने खर्चा रिकॉर्ड करा होगा वो पीएनएल का होगा। भाई बना लो, मैंने ऐसा कुछ समझाने का भी मन, नोट कर लिया बच्चों ने? ओके, तो आओ ना बेटे एक और चीज समझते हैं। सर एक लेजर होता है फिक्स्ड एसेट का, ओ माय गॉड, और जब भी फिक्स्ड एसेट बनता था तो याद करो बेटे डेप्रिसिएशन भी होता था, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होता था कभी कभी, लेकिन वो देखेंगे ना आज, इसी मतलब हो सकता है आज देखे हैं जो भी है, पर देखिए जरा, मान लो 24-25 का फिक्स्ड एसेट है, सिर्फ आप मुझे बताइएगा, लेजर की नॉलेज ले रहे हो आप, ब्रॉड डाउन इधर आता है और कैरेट डाउन इधर आता है, एंड इफ यू परचेज एनी फिक्स्ड एसेट तो क्या एंट्री डालते हो आप? फिक्स्ड एसेट टू, तो आप मुझे बताइए, अच्छी बात है, फाउंडेशन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट टू बैंक, और क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है। सर ये लेजर बनाने की क्या जरूरत है बेटे, जब चार टाइप ऑफ एसेट होंगे ड्यूरिंग द ईयर, कुछ खरीदा जाएगा कुछ बेचा जाएगा, तो लेजर से ही तो अंडरस्टैंडिंग निकल कर आएगी। अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा और उसके बदले मैंने शेयर्स इशू कर दिए, फिक्स्ड एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो भी तो बढ़ जाता है फिक्स्ड एसेट। पर मुद्दे की बात ये है, ये कहीं आएगा क्या? बिकॉज दिस डज नॉट लीड टू इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। तो आपका फिक्स्ड एसेट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शेयर इशू करके फिक्स्ड एसेट खरीदा तो कहीं भी नहीं जा रहा होगा आपको, देखिए मुद्दे की बात ये है, डेप्रिसिएशन की एंट्री आप जब डालते हैं तो क्या आ जाता है बच्चे, बाय डेप्रिसिएशन, और यहाँ डेप्रिसिएशन में क्या आ जाएगा, टू फिक्स्ड एसेट। हालांकि मुझे डेप्रिसिएशन लेजर बनाना ही नहीं चाहिए था, जबरदस्ती की बात बना दी। और मुद्दे की बात ये जो डेप्रिसिएशन है, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्लस नहीं हो जाएगा? बिकॉज दिस डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी चार्ज, ये ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, तो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो मैं एड बैक कर दूंगा। रिलेट कर पा रहे हो यार मेरी लास्ट क्लास से? क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। लेकिन सर कुछ कभी कभी एसेट बेच भी तो देते हैं, हाँ तो लो ना बेटे, बाय बैंक। ऐसे ही पूछता हूं, आप कितना अकाउंट्स में अच्छा कर रहे हो या जो भी है, अगर प्रॉफिट हुआ तो कहाँ लिखूं, टू पीएनएल या बाय पीएनएल? वेरी गुड, कहाँ आ जाएगा, टू पीएनएल, ये हो गया प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ तो बाय पीएनएल, ये हो गया लॉस। क्योंकि सोच के देखिए, मान लो एक एसेट 100 रुपए का है, मान लो 100 का है, आपने 80 का बेचा तो बैंक में तो 80 आएंगे, नुकसान कितने का, 20। और अगर 180 का बेच दिया होता तो प्रॉफिट कितने का आ जाता, 80। क्लियर है ना आपको कैसे मूवमेंट चल रही है? मुद्दे की बात ये है भाई, मुद्दे की बात ये है, ये जो बैंक है ये किधर जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। व्हाट अबाउट दिस लॉस, क्या ये लॉस तुम्हारे नेट प्रॉफिट में दिख रहा होगा? एग्जैक्ट, अगर ये मेरे पीएनएल में दिख रहा तो मेरे नेट प्रॉफिट कम आ रहे थे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे जैसे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। समझ आ रहा है ना एकदम बढ़िया से? बंद कर दो लेजर को, डेप्रिसिएशन को हमने जबरदस्ती बना दी, पर कोई नहीं, ऐसी भेज देता हूँ इसको, पीएनएल में भेज दो, वो तो मैंने ऊपर से भी भेज दिया था इसको। कहिए साहब, ऑल क्लियर? क्वेश्चन देखिए आप, है ना, क्वेश्चन देखते हैं, और लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का, लेकिन अब एक लेवल पे अब हम क्वेश्चन देख सकते हैं। एक लेजर और बना लेते
प्रोविजन फॉर टैक्स, ओ माय गॉड, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है बच्चे? स्वास्तिक जी, एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, एसेट होती है इनकम, क्या होता है? लायबिलिटी। वेरी गुड। लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? एसेट होता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? डेबिट साइड पर। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड, अच्छा एक चीज होता है, टैक्स मेड होता है, खर्चा। हाँ, तो उसकी क्या एंट्री होगी अगर इसी एंगल से? एग्जैक्टली, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, यू कैन से टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और मैं टैक्स एक्सपेंस को क्या बोल दूंगा? बाय पीएनएल। मेरे कहने का मतलब है, अच्छा मैंने एंट्री क्या बोली आपको? टैक्स एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में कौन सी साइड आएगा? बाय टैक्स एक्सपेंस, है ना, क्रेडिट साइड। तो बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे बाय पीएनएल लिख दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ये क्या हो गया? टैक्स मेड, या आप कह सकते हैं यही तो हमारा है टैक्स एक्सपेंस। तो इसका क्या करूंगा बच्चों में? एड बैक। वेरी गुड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। मुद्दे के बाद युवा भाई, स्वास्थ्य की पेमेंट की एंट्री तो बताइए जरा। एक पॉइंट पूछा तुमने, कॉन्सेप्ट पूछ लिया। नहीं ऐसा करा, मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा वैसे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, परवीन जी प्लीज बताइए। लायबिलिटी होती है तो ओपनिंग बैलेंस चलेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। और पूरा बताइए, टीचर है वो 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया बताना। मैं सोच रहा हूँ एक एक दिन करके ना कॉन्सेप्ट ऐसे ही करें, कल मिलेगा है। मैं समझा देता हूँ 2 मिनट के लिए, पेन ही ले लेगा। ब्रॉड डाउन इधर आ गया स्वास्तिक जी, क्यों आया उधर बताइए? हाँ, लायबिलिटी। और कैरी डाउन इधर आ गया, क्यों? ये भी तो लायबिलिटी है। एग्जैक्टली, तो क्या है ना, लॉजिक। ओपनिंग लायबिलिटी इधर, क्लोजिंग लायबिलिटी इधर। अब अगर आप ड्यूरिंग द ईयर और लायबिलिटी बनाओगे तो कौन सी साइड पे जाएगा? वहीं तो जाएगा। तो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई ना बेटे, और क्या एंट्री हो गई? पीएनएल टू लायबिलिटी। पीएनएल क्यों? खर्चा डेबिट टू लायबिलिटी। लाइफ में पहले खर्चा रिकॉर्ड होता है फिर लायबिलिटी बढ़ती है रे। तो एक्सपेंस डेबिट टू लायबिलिटी, उसको मैंने क्या लिख दिया? पीएनएल लिख दिया बस। मान लो 100 रुपए के टैक्स की लायबिलिटी थी, 800 रुपए की और बढ़ गई, टोटल लायबिलिटी कितने की हो गई? कितने की? 900, है ना। 100 प्लस 800 1800 नहीं होता बेटे। प्लीज ओरली मत करिए, कैलकुलेटर यूज करिएगा प्लीज पेपर में। डॉक्टर। ठीक है, और आप मुझे बताइए, टू बैंक, मान लो मैंने 600 रुपए की पेमेंट कर दी है, तो क्लोजिंग बताइएगा। तो बेटे आपको समझ आना चाहिए ना, पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी टू बैंक हो गया, तो क्लोजिंग हो गया। कोई भी बैलेंसिंग फिगर चला लूंगा बीच में कभी, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए लेजर आपको, बाकी जो डेटा होगा वो एनालाइज कर लेंगे। बैंक का अमाउंट है जैसे कई बार डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो सकता है, पेमेंट दे रखा हो सकता है, वो दे रखा हो, कुछ भी। यहाँ देगा तो टैक्स मेट बोलेगा या तो टैक्स एक्सपेंस बोलेगा, वहाँ क्या बोलेगा? दिस इज कॉल्ड टैक्स पेड। ऐसा होता है, हमें एक चीज दी होगी, एक चीज गिवन, एग्जैक्ट। हमें 3 चीज गिवन मुझे एक बोलो। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग और या तो पेड या तो, ठीक है। तो इधर ना बच्चे लिखना टैक्स पेड, और ये वाला क्या था बच्चे? टैक्स मेड। ठीक है ना, मतलब ध्यान से ये वाली चीज ध्यान रखना। हाँ जी, पीछे ले जाएगा हाँ जी बिल्कुल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, बिल्कुल वो जो हमने पेमेंट कर दी, और ये वाला प्लस हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए यहाँ तक क्लियर है? ये इधर और एक नोट कर लिया सबने? सर क्या अब हम क्वेश्चन कर सकते हो? हाँ बेटे हाँ, अब आप देखिए। इलस्ट्रेशन 2 करा था हमने। हाँ हम्म, कर लिया तो सर। कर लिया था। अच्छा बताइएगा क्या करा था इस क्वेश्चन में? सर आपको उसमें ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग बनाना था ना। इलस्ट्रेशन 2 में हाँ ये करा था हमने, ये अनपेड इंटरेस्ट वाली बात करी थी। ये वो था ना। अच्छा नहीं हुआ है। सर आप इसको लेंगे, आप इसको अलग से बना अलग से मैं नहीं पढ़ा रहा, ये किसी और से अलग से पढ़ रहा है, मुझे पता। रिकॉर्डिंग में शेयर करते हैं। ठीक है, ये आइए तो बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे, अच्छा पॉइंट आएगा इसमें और आपको एक बेसिक लेवल पे चीजें समझ आएंगी। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2, फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है बच्चे? एग्जैक्टली, मतलब वो पूरा बैलेंस शीट डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रखा होगा, जस्ट ठीक है कुछ कुछ कंपोनेंट्स दे रखे होंगे और पढ़ते हैं भाई। अब आप देखोगे कंपनी का क्या नाम है? अजय लिमिटेड, वेरी गुड। और 2 साल का डेटा दे रखा है, लाइक बैलेंस शीट बनी हुई है तो एज ऑन दिस डेट एंड एज ऑन दिस डेट। सो एक तो है बच्चे 31 मार्च 2021 और दूसरा क्या है भाई 31 मार्च 2022। सो कैन से दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोज। बहुत अच्छी बात। कैपिटल जितना ओपनिंग में था, ऐसी बात कर रहा हूँ जनरल, आपसे भी सॉल्व जब करेंगे फॉर्मेट में देख लेंगे। आप मुझे बताइए ड्यूरिंग द ईयर कुछ बढ़ा क्या? नहीं। तो इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग तो नहीं दिख रहा मुझे अभी इशू ऑफ शेयर। प्रॉफिट्स 50,000 ओपनिंग में थे एंड 90 हो गए, तो मुझे ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना? 40,000। इसमें और भी तो कंपोनेंट अंदर हो सकते हैं ना, अभी नोट में देखेंगे। और कंपोनेंट्स भी होंगे ना, हाँ नोट में देखेंगे, बट अगर कुछ और नहीं है तो। भूमि जी को स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ ऑनलाइन है ना, इधर देख के थोड़ा ना बोल रहा था मैं कि भूमि जी को। क्या हो रहा है आपके साथ, बता दे रही कि तुम मिस करेंगे। वो पता है रिया जी, भूमि जी नहीं आई वो। सर को लोन भी लो है। अच्छा भूमि जी आज आप क्यों नहीं आई? इजी का। सर तबीयत ठीक नहीं हो रही थी थोड़ी सी। तबीयत खराब है? जी। ओके। बच्चे कुछ और बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं तो पीजी पर ही हूँ, घर ही हूँ। ठीक है एनीवेज। अच्छा मुझे बताइएगा बोरोइंग्स की कहानी क्या लग रही है आपको देख के एट फर्स्ट इंस्टेंस? दिस इज लोन टेकन 2.5 लाख फाइनेंसिंग में प्लस लग रहा है। लेकिन बेटे ये जो अदर करंट लाइबिलिटीज है, ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग कितनी है? तो भाई ये तो वर्किंग कैपिटल वाले में प्लस, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो। लेकिन ये लाइबिलिटी कौन सी भी नहीं है, यहाँ पे एक बात घुमाई गई अभी, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स पर आता है, मैं अभी कोई स्टार्ट नहीं करा, मैं जस्ट ऐसी इनटेंजिबल 2,05,000 और 1,80,000 कम हुआ है। सो इट इज सेल और राइट ऑफ, डिपेंड करता है। तो अगर राइट ऑफ जनरली ज्यादा वो होता है कि 25,000 रुपए का ही है तो आपने राइट ऑफ कर दिया, हालांकि आप इसको सेल भी मान लेंगे ना तो भी आंसर तो मैच हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा, बट अभी के लिए आप पहले राइट ऑफ, स्टार्टिंग की बात है तो। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल वही दे रखा है, नोट्स टू काउंट दे रखा है ऊपर वाले के, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप जैसा कह रहे थे सर कुछ और भी हो सकता है कि कुछ और है। नहीं पीए में लिए 50 और 90, तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गया 40,000। सर स्टार्ट कैसे हो गया, छोड़ो ना बेटे, 5 लाख और 7.5 ड्यूरिंग द ईयर। अदर करंट लाइबिलिटीज में अनपेड इंटरेस्ट, ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं है और क्लोजिंग में कितना है? दैट मींस योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मेरा आपसे सवाल है, आपने लोन ले रखा है क्या? यस सर। किधर है लोन? डिवेंचर्स। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है वैसे? कितना? 75,000।
मैं तो जनरली बता दो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, छोड़ो कैश फ्लो को, ब्याज कितना पूरे साल का खर्चा? 75,000। और अगर मैं बोलूँ ये 2.5 लाख मैंने आखिरी दिन लिया था तो? और अगर मैं बोलूँ कि मैंने 2.5 लाख पहले दिन लिया तो? सर यहाँ पे मुझे मान के चलेंगे ना कि एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशन चल रही है, बच्चा कुछ भी ले सकता है। हाँ जी, सही है, ये जरूर कर लेंगे, इसमें भी लेंगे। आप स्वास्तिक जी अभी रुक जाइए आप थोड़ा। अभी लाइन पढ़िएगा जरा पहले। इंस्टीट्यूट ने क्या इशू करा है? दूसरे स्टार्टिंग में ले लिया। पहले दिन ही 2.5 लाख इशू हो गया, यानी कि पूरा इंटरेस्ट कितने का हुआ? 75,000। सुनते जाइएगा बात को, क्वेश्चन आप ही सॉल्व करेंगे, फ्लो से बोल रहा हूँ। बाकी सब बच्चों की बात है, वो अमोर्टाइजेशन कैश फ्लो शुरू करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे? पूरा फ्लो बना रहा हूँ। नेट प्रॉफिट कितना? 40,000। उसमें एड बैक कर देना गुडविल की अमोर्टाइजेशन, समझ रहे हो? उसमें एड बैक कर देना इंटरेस्ट का ब्याज, सॉरी इंटरेस्ट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 75 you'll add back. But how much you have paid? 75 or 70? 70। वो फाइनेंसिंग से माइनस होगा। हाँ। और रही बात आपके दिमाग में अगर गलती से भी ये चल रहा है कि ये करंट लायबिलिटी बढ़ने से कैश भी बढ़ रहा है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे मत लगा देना वो वर्किंग कैपिटल वाला। ध्यान आ रहा है आपको? अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन स्टार्ट हो पाएगा या मैं कराऊँ? एक बार ट्राई करिएगा, स्टार्ट करिए। मैं एक बार प्रोसेस, बिल्कुल मैं एक हल्का सा प्रोसेस, आप सभी बच्चे अपने रजिस्टर में हेडिंग लिखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑफ अजय लिमिटेड। आज हमने निकालना क्या था? सॉरी, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं फॉर्मेट बनवा देता हूँ बच्चे। हम्म, तो जो आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में वो चार चीजें बताई थी, मेरे को एक बार बता दो उसमें क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं। अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। एक बार यही वाले क्वेश्चन पे आ, एक बार वो जब उस पॉइंट पर आऊंगा ना सारा समझा देगा। टैक्स वैक्स कुछ नहीं था, जरा से डेटा था सिर्फ, ठीक है? बता दो ना। बिल्कुल ही बता रहा हूँ बेटे। सर नहीं पढ़ रहा हूँ किसी और यार ये भाई फाउंडेशन वाले को पढ़ाते हैं, तो पता क्या था? मेरा दोस्त पढ़ा। यार इसमें क्या हो गया यार? कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी कंपनी का है बच्चे? हाँ जी। अब आप मुझे बताइए मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? कहाँ से स्टार्ट करूंगा जी? नेट प्रॉफिट, वेरी गुड। और मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट कितना था? और ओपनिंग? ओ माय गॉड, क्या आप सभी बच्चों को 40,000 समझ आ गया? यस सर। अब वैसे क्वेश्चन आपने पूरा देखा तो मैं इसमें वो चीजें ऐड बैक कर दूंगा जो इस एक्टिविटी का नहीं है, और फाइनेंसिंग के अंदर भी डाल दूंगा कुछ, इन्वेस्टिंग के अंदर जो भी मेरे को डाटा डेटा मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? स्टार्ट कर पाएंगे आप? मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक बार ट्राई करिए। एक मिनट, अभी हो जाएगा, जूम हो जाएगा, एक मिनट में। मैं भेज भी देता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ ये क्या। क्लियर नहीं है ना वैसे? पर इसमें वैसे एक पूरा नहीं आएगा, चलिए एनीवेज। अच्छा, पता नहीं मैं भूल जाता हूँ।
प्लीज इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन करिए। सर एक सेकंड आना। सर ये एक बार मिसिंग है, ये कहाँ पे नहीं सर ये क्या अलग हो गया है? सर हुआ सर अपनी लेजेंड दिखा क्वेश्चन सर झुकेंगे नहीं। ग्रुप में भेज दूं क्या क्वेश्चन? एक काम करो ना, ये वाला फोटो खींचो ना और ग्रुप में डाल दो, मैं नीचे वाला उस पर दिखा दूंगा। फोटो लेके ना बच्चे ग्रुप में डाल देना please। सारे बच्चे ग्रुप में है ना? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। ग्रुप हो ना ग्रुप में? सर आधे बच्चे नहीं हमारे ग्रुप में, हम में से कोई नहीं है। मैं तो आप अपने इवनिंग या मॉर्निंग उसमें डाल दो ना, जैसा मैं डालता हूँ। और जो नहीं है वो फोटो खींच लो। जल्दी जल्दी करो बेटे यार, 5-6 क्वेश्चन करने हैं, 6 बज जाएंगे नहीं तो। सर एक बार वो दिखाना, करंट लाइफ वो करंट एसेट्स है कुछ एक बार इसकी फोटो खींच लो। पहले हो गया ये वाला? नहीं इसमें एक पैकेज की नहीं है। सर 1,40,000। कोई बात नहीं चल रही, कुछ नहीं सर, 1,40,000। सर ऑपरेटिंग अबे अभी वर्किंग कैपिटल करेगा। है तो अबे इसमें है ही नहीं ना वर्किंग। फोटो खींची सबने? अच्छा हाँ आंसर भी दिखाऊंगे अब, ठीक है? स्क्रीन पे चल रहा है, तुम क्वेश्चन देख के अपना चेक करते रहो। 140 ऑपरेटिंग 1,40,000। वेरी गुड। आलोक जी वेरी इंटेलिजेंट, क्या नाम है आपका? सो इंटेलिजेंट। और आ रहे हो आलोक कुमार। आलोक कुमार है शायद भाई। The name starts with A and ends with K. क्या बात है सर, इतना डीप कैसे? सर एक बार ना मैं ले आता हूँ, फिर बात करना। लेटर सिर्फ पहले और लास्ट ही तो बोला, क्या होगा उसके? सर आपने क्या ऑब्जर्व किया? नेचुरल। जब तक यहाँ था तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला। सर आप चले गए, सर नहीं है आफ्टर के देन अगेन ए कम्स। ओए और सॉल्व करके बतानी पड़ेगी भाई, एक बार आ जाना। चलिए एक बार कर लो बच्चे प्लीज क्वेश्चन। ओम जी हो रहा है आपका? ऐसा लग रहा है आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इधर बटन ऑपरेटिंग आ गया बच्चों का? नहीं हाँ फिर ट्राई करो। हाँ सारा बनाना है, कुछ इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है? संजय इधर 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 हूँ यार, इधर काम भी। अबे हमने कुछ नहीं किया। उधर लगा हुआ है, उल्टा सीधा हो गया है। कोई नहीं चल तो। हाँ हाँ कर दे यार बंद, हाँ कर दे, बंद कर दे यार, रह गया। गुडविल की वैल्यू जो कम हुई है ना, इट्स लाइक एमोर्टाइजेशन, जैसे डेप्रिसिएशन, तो वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो मैंने ऐड कर दिया। एग्जैक्टली बिकॉज दैट्स एमोर्टाइजेशन। अगर वो सेल होता तो फिर मैं उसको सेल प्राइस मान लेता और फिर कुछ और करता, पर अभी रुक जा, तूने कुछ भी नहीं बेचा,
ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये गुडविल का क्या है, अमोर्टाइजेशन 25,000, जो कि तेरे P&L पे हिट आ रखा होगा, तूने बस उसको ऐड कर दिया बिकॉज़ दैट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। हाँ, हाँ भाई वहाँ मैंने देख लिया था। वेरी 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 सर आप भी मस्त हैं। नहीं, आलोक जी बहुत अच्छे, आई एम हैप्पी फॉर यू, Take it as a compliment, sir. खुश हो तेरे लिए। It's both great and very अगले क्वेश्चन पे चले। ओम जी का हो गया, ऐसे बेटे क्वेश्चन करने की रखी है इधर, ऐसे थोड़ा है कि मैं बैठे और चल रहा है उसमें। इन्वेस्टिंग का बता दूं, इन्वेस्टिंग में तो कुछ है ही नहीं, इन्वेस्टिंग का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है मैडम। मैं घर से भी जाता हूँ। जतिन का हो गया पीछे, इधर हो गया नितिन का। एक बंदा 2 दिन तक स्कूल जाएगा। आगे बढ़े आगे बच्चों, ठीक है, कुछ बड़ा पीछे आयुष का हो गया दोस्त, आगे बढ़ो क्या, ये अभी कर रहे हो? हाँ कर रहे हो अभी, चलो 2-4 मिनट रुक जाता हूँ, टाइम बहुत है बेटे अपने पास, 6 बजे तक पढ़ेंगे। अकाउंट्स की लंबी लंबी 4:30 बजे ऑडिट की तो नहीं है ना? Yeah, all the time. Oh my God, क्या इलस्ट्रेशन में 3 हमने कर लिया था, 4th भी कर लिया था। बच्चों ये फाइल में आज आपको भेजूंगा, बट प्लीज टेक इलस्ट्रेशन नंबर 5 एज होमवर्क, लिख लो बेटे। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क, डायरेक्ट मेथड का है बेटे, बच्चों वाला सवाल। इलस्ट्रेशन नंबर 6 अभी हैवी हो जाएगा। सुबह सर है। बिना डाली इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैं आप बच्चों से करवाऊंगा, लेकिन एक बार स्टार्ट कराऊंगा प्लीज। अब आप समझिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है ना बच्चे, जैसे हमने 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, पर अब लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चे, ध्यान से प्लीज। मिस ज्योति ऑफ स्टार ऑयल लिमिटेड has collected the following information for the preparation of cash flow statement for the year ended 31st March 21। क्या आप मुझे ईयर बता सकते हैं पहले तो? फाइनेंशियल ईयर 2021 1/4/20 till 31st March 21, एंड कंपनी का क्या नाम? स्टार ऑयल लिमिटेड। और आप देखेंगे इधर इन्होंने बैलेंस शीट नहीं दे रखी, बल्कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे, ठीक है। मैं एक एक करके पॉइंट डिस्कस करूंगा, बट उसके बाद हम लोग इसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरा नेट प्रॉफिट कितने का बच्चे? ठीक है 25। एंड लेट मी जस्ट, आप ये डेटा जो देखेंगे ना, आपको क्या लग रहा है, डायरेक्ट मेथड लग रहा है या इनडायरेक्ट मेथड लग रहा है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि ना वो कैश सेल्स, कैश परचेज, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ये सब नहीं दे रखा आपको, तो ये वो जो हमने इनडायरेक्ट करा वो था। और अगर आप देखेंगे, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद AS3, मेक नेसेसरी assumption। अब आप मुझे बताइए, वैसे जनरली पूछ रहा हूं मैं, स्टार्ट कहां से करूं? नेट प्रॉफिट। और ना अब आपकी ना एक एक पॉइंट पे आपको अटकाना शुरू करूंगा। ये जो प्रॉफिट है 25,000 का, ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स? वो नो टेक्निकली अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं आपको वैसे बता दूं, दिस इज आफ्टर टैक्स।
You will add it back. आप assumption डाल दे तो अलग बात है, लेकिन अगर जनरली नेट प्रॉफिट होता है ना और इसमें नहीं पता लग रहा लॉजिकली, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो है नहीं जो मुझे स्टेटमेंट पता लग जाए टैक्स माइनस हो रखा है, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ था और मैं भी आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल ने ऐसा कर लिया तो बता दिया, नहीं तो भाई पेपर में करते टाइम assumption दिमाग में आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। तो अभी के लिए प्रॉफिट क्या है बच्चे हमारा आफ्टर टैक्स, ऑब्वियसली एज्यूम कर रहे हैं आप कैसे। नाउ यू हैव दिस डिविडेंड पेड, और डिविडेंड का एक्सपेंस तो दिया नहीं हुआ मान के चल लो, तो मेरा आपसे सवाल है क्या ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड माइनस? हाँ समझिए, मेरा प्रॉफिट कितने का है 25,000। पहला पॉइंट आ गया डिविडेंड पेड, मुझे एक्सपेंस दिख रहा है डिविडेंड का, तो पेड ही एक्सपेंस ही होगा, तो डिविडेंड का खर्चा भी कितने का 8535। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, क्या लग रहा है क्या करें? आई मीन नेट प्रॉफिट में एड बैक करूं या ना करूं? हाँ जी, एक सवाल है, क्या डिविडेंड नेट प्रॉफिट में से माइनस होता है पीएनएल में? आंसर इज नो, बिकॉज दैट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड कभी भी माइनस होता ही नहीं। आप अपने रजिस्टर के टॉप में लिखिएगा एक नोट, डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, it is not debited to, it is not debited from P&L। भाई तुमने बचपन में बहुत P&L बना लिए, कभी डिविडेंड देखा था? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद वो एप्रोप्रिएशन बनता है। डिविडेंड एक्सपेंस भी दिया गया होगा तब भी हम सेम डेट में नहीं, अनलेस मैं तेरे को स्टेटमेंट बना के दे दूं और तेरे को देख रहा है माइनस हुआ और फिर तू प्रॉफिट उड़ा रहा है तो ऐड बैक करेगा। आप समझ रहे हो बच्चे? जैसे कि सपोज करो आपको एग्जाम में स्टेटमेंट दी हुई है सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का टैक्स, तो प्रॉफिट कितने का आ गया 80, 10 रुपए का डिविडेंड, तो प्रॉफिट कितना दिखा दिया 70। और अगर आप स्टार्ट ही 70 से करोगे तो एड बैक करो ना, लॉजिक पकड़ते हैं ना वो, तो क्वेश्चन तो कैसे भी मॉड्यूलेट होता रहेगा। नहीं, वो भी एप्रोप्रिएशन यार, वो तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चला जाएगा, तो क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव है, जिसको देना ही देना है, ठीक है। पर वैसे आपको बता दूं, अगर तुम्हें प्रॉफिट ही नहीं होते वो तो आप कहीं और ले जाओगे बात को, पर इस लेवल पर वो नहीं आया। लेकिन वैसे आपको बता दूं, ये जो आप बात कर रहे हो ये भी आपने AS20 के अंदर कुछ बात होती है कि फिर भी हमें चार्ज करना होता है, पर वो लेवल अभी नहीं जाएगा भाई, ऐसा जनरल बात चल रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए डिविडेंड पेड का क्या करेंगे आप, अगर मैं आपसे जस्ट ट्रीटमेंट पूछूं? फाइनेंसिंग में माइनस कर दो और कुछ भी नहीं करने का, ऑपरेटिंग में एड बैक नहीं करने का, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चे, और मेरे साथ में लिखा हुआ है कि टैक्स एक्सपेंस है ये कि ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या करूं मैं इसका एड बैक, और पेमेंट हुई है क्या कुछ 4248 की पेमेंट दे रखी, ऐड कर दूंगा 5000 माइनस कर दूंगा बेटे 4248। क्लियर है बच्चे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितने रुपए का लॉस है 40 का, एंड व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड? सोल्ड इज द सेल प्राइस। एग्जैक्टली, अगर बुक वैल्यू 185 है, लॉस 40 का तो 145 का तो बेचा है, तो सेल प्राइस, हाँ तो सेल प्राइस जो है 145, ये किधर को ले जाऊंगा इन्वेस्टिंग, और लॉस तो 40 आपके प्रॉफिट में से माइनस होगा, एड बैक कर दो उसको। लॉस जो 40 का है वो तो बुक दो रखा होगा ना, आपका जो नेट प्रॉफिट है इनमें से माइनस हो रखा है वो, तो इसको क्या कर दूंगा एड बैक। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे, समझ आ गया सबको? डेप्रिसिएशन, ओ माय गॉड 20,000, क्या करूं बेटे बताओ? एड बैक कर दूंगा बस, और कुछ भी नहीं। अगला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट है, सबसे पहले समझो क्या है मेरे नेट प्रॉफिट में घुसा नहीं हुआ, तो क्या कर दूंगा माइनस। अब आते हैं देखते हैं, कैरिंग वैल्यू बोले तो बुक वैल्यू है 27,765,
What is the sale price? 7, 8. 27,865. Where will it go? Investing plus or minus? Come on bro, माइनस क्या होगा? पैसे मिल रहे थे, तू बेचेगा, एसेट को बेचेगा तो पैसे आते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलता ना एसेट भी चला गया पैसा भी चला गया, ऐसे नहीं होता बेटे। इंटरेस्ट इनकम, ओहो, रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली बात इनकम है और रिसीव्ड भी लिखा होगा, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ऑपरेटिंग में से माइनस और उसके बाद इन्वेस्टिंग से प्लस, दैट्स इन्वेस्टिंग एक्ट। क्या आप शुरू कर पाएंगे क्वेश्चन? शुरू कर दीजिए भाई साहब, आगे के पॉइंट देखते रहेंगे। लाइन बना दो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग डालने की कोशिश करेंगे। दिस इज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मींस इतना तुम्हें ड्यूरिंग द ईयर टैक्स बनाना क्या क्या? मैं एक बार आपको आंसर का फ्रेमिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का नाम लिखेंगे एंड स्टार्ट कहां से करोगे बच्चे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्होंने कैसे करा देखो, 25,000 के अंदर टैक्स को ऐड कर दिया। वो तो तुम नीचे ही करते ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम अपना 25 से शुरू करो ना, और प्लस क्या कर दोगे? टैक्स। उसके बाद और कौन सी एक्टिविटी बनाई बच्चे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस। तीनों एक्टिविटी कायदे से बढ़िया प्रेजेंटेशन में शुरू कर दीजिए आप। नीचे कर दो थोड़ा, वो इलेक्ट्रिक बताता हूँ। प्लीज सभी बच्चे करिएगा, बिलीव मी ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है? अभी लिख के करोगे तो सही रहेगा। ये 12 पॉइंट बताने पर वर्किंग का क्या होता है? जो हमारा आएगा वो डायरेक्ट उसमें वो ये देखिए, इन्होंने एक एक एसेट और लायबिलिटी बताया, डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दें। नेट नेट तो सिर्फ ईमेल लेना, एसेट बढ़ेगा। एग्जैक्टली, सीए आ रहे हैं, करंट एसेट्स आ रहे हैं, तो जरा कैश तो गिरा ही होगा, तो वो माइनस में फिर बोल रहे हैं माइनस। देखिए कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड बुक वैल्यू, ये पैसा हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट ऐड कर दो। सेल वैल्यू बुक करना, कैरिंग वैल्यू तो बुक होता है ना, कैरिंग अमाउंट क्या होता है? बुक वैल्यू। तो हम ऐड कर देंगे ना 100। हाँ, सेल प्राइस को, हाँ, प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देगा और नीचे सेल प्राइस को ऐड। प्लीज सभी बच्चे ट्राई करना बेटे, कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइए। तो प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे ना ऑपरेटिंग का। हाँ जी।